आचार्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र को बेस बनाकर विश्व भर में हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं और आज हजारों वर्षों बाद भी सफलता और जीत के लिए उनकी नीतियां उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 2400 वर्ष पहले थी, जिससे आज भी हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीख सकता है। तो चलिए बात करते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो में भारतीय इतिहास के महान, चतुर और बुद्धिमान आचार्य चाणक्य की कुछ खास नियमों और नीतियों के बारे में। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको स्वयं से इन 3 प्रश्नों के जवाब मांगने चाहिए। पहला, मुझे क्या करना है, यानी कि आपको अपना लक्ष्य एकदम स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, इस काम को करने से क्या मिलेगा, यानी कि आप अगर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है। तीसरा, जो मिलेगा उसकी क्या कीमत होगी, यानी कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या कीमत चुकानी होगी और क्या आप वो उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर कीमत से मतलब है परिश्रम और मुश्किलें। यदि आप 3 आसान से दिखने वाले प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं ढूंढ पाते हैं तो आपको अपने फैसले पर एक बार फिर विचार करना चाहिए। खुद का और परिणामों का आकलन किए बिना किसी कार्य की शुरुआत करना सही निर्णय नहीं है और यदि आपको अपनी सीमाएं, अपना लक्ष्य और परिणाम स्पष्ट है तो आप अपने कार्य की शुरुआत कुशलता से कर सकते हैं। कोई भी नया बिजनेस शुरू करते समय सकारात्मक सोच और स्थिर मन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो शुरुआत में बहुत सी परेशानियां आती हैं और यदि आप नकारात्मक सोच रखते हैं तो आपको हर समस्या, हर मुश्किल एक मुसीबत लगेगी और यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो हर मुश्किल में आपको एक चुनौती और हर चुनौती में आपको नए अवसर दिखाई देंगे। आपको अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताने चाहिए। अक्सर लोग किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले ही ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं और आचार्य चाणक्य का कहना है कि जब भी आप किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसकी सूचना बाहर वालों को बिल्कुल भी ना दें, जिन्हें बताने से आपको अपने लक्ष्य में कोई लाभ मिलने वाला नहीं। अपने सीक्रेट्स अपने तक ही सीमित रखें। यदि आप सफल हो जाते हैं तो आपकी सफलता की गूंज अपने आप ही सभी लोगों तक पहुंच जाएगी और यदि किसी कारणवश आप असफल हो जाते हैं तो कम से कम ये राज आप तक ही रहेगा। लेकिन इसी नियम में आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि आप विवाहित हैं तो किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले अपने जीवन साथी से सलाह जरूर लें। किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने से पहले किस समय शुरू करना है, कहाँ शुरू करना है, वहाँ के लोग कैसे हैं, इस पर अच्छे से विचार विमर्श कर लेना चाहिए। मुश्किल की घड़ी में आपका भागीदार कौन होगा, कौन आपकी मदद कर सकता है, ये पहले से ही जान लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिजनेस में सब कुछ अच्छे से कैलकुलेट कर लेने के बाद भी विपरीत परिस्थितियों की अनिश्चितता बनी रहती है, जिसके लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए, यानी कि आपके पास सपोर्टिव प्लान पहले से तैयार रहना चाहिए। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको काम के सिलसिले में हर रोज कई लोगों से मुलाकात करनी पड़ती है और उस दौरान आपका अपनी वाणी पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। जहां मीठा बोलकर आप कई काम आसानी से निकाल सकते हैं, वहीं कटु वचन बोलकर आप कई बने बनाए कार्यों को बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार शब्दों के बाण निकल जाएं तो फिर वापस नहीं आते। इस संसार में सीधे वृक्ष और सीधे लोग पहले काटे जाते हैं। अर्थात ईमानदार होना अच्छा होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपकी ईमानदारी का फायदा उठाकर लोग आपको नुकसान पहुंचा दें। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अपनी ईमानदारी को बचाए रखने के लिए बेईमानी के सभी दूसरे पैतरे पता होना बेहद जरूरी है, वरना लोग आपकी ईमानदारी और आपके सीधेपन को आपकी कमजोरी समझकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के लिए गुडविल का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि गुडविल ही है जो मार्केट का विस्तार करती है। उदाहरण के तौर पर 1995 में जब सैमसंग को पता चला कि उनके मोबाइल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उन्होंने मार्केट से सारे मोबाइल वापस उठा लिए और कंपनी के चेयरमैन ली ने अपनी ही कंपनी के सामने सभी एम्प्लॉयज को इकट्ठा किया और उनके सामने लगभग 1,50,000 मोबाइल नष्ट करके आग में फेंक दिए, जो एकदम स्पष्ट संदेश देता है कि कंपनी क्वालिटी के मामले में
कोई समझौता नहीं करेगी। आचार्य चाणक्य के अनुसार अच्छे दिन हो या बुरे दिन, हर परिस्थिति में धैर्य रखना बेहद जरूरी है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में समय पड़ने पर हार्ड डिसीजंस और रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जहां तक हो सके तो बिजनेस की शुरुआत में बड़े खर्चे ना पालें, जैसे कि आप दूध की जरूरत के लिए गाय या भैंस को नहीं पालते। ठीक उसी प्रकार अगर बहुत जरूरी ना हो तो बिजनेस के शुरुआती दिनों में बड़े खर्चों को पालने से बचें। बिजनेस में आय व्यय का सही से हिसाब किताब रखना और उसका नियमित रूप से आकलन करना बेहद जरूरी है। बिजनेस में छोटी छोटी सी कमजोरियों को नजरअंदाज ना करें। बिजनेस से जुड़ी हर छोटी या बड़ी बात, कमजोर या मजबूत चुनौती पर एक समान निगाह रखनी चाहिए। नया काम शुरू करते समय हर कोई जोश में होता है और मेहनत भी बहुत लगती है, जहां शरीर के साथ साथ मानसिक क्षमता भी बहुत लगती है। ऐसे में सेहत का बिगड़ना संभव है, तो कार्य करते समय सेहत का ध्यान रखेंगे तो नुकसान से बचेंगे। बिजनेस का मतलब है रिस्क, और रिस्क लेने पर यदि आप असफल होते हैं तो दुखी ना हो और ना ही इसके लिए कोई बहाने ढूंढें। बेहतर होगा आप अपनी गलतियों से सीखें और भविष्य में उन्हें सुधारते हुए आगे बढ़ें। तो ये थे आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए कुछ नियम और नीतियां, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने बिजनेस और जीवन को एक दिशा प्रदान कर सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, और अगर आचार्य चाणक्य के व्यक्तित्व को सिर्फ एक शब्द में बयान करने को कहा जाए तो वो शब्द क्या होगा, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और जल्द मिलते हैं एक नई सोच और नए संकल्प के साथ।